नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को इस समय मिल रहे हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल जारी है। तो उसी को लेकर के जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जिन्होंने मैथ्स को मेजर में लिया है, माइनर में लिया है या ओपन इलेक्टिव में लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम का शेड्यूल जारी है, तो मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है, उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ। और ये क्वेश्चंस जो है सभी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस को फॉलो करती है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेजर में मैथ्स लिया है या माइनर में मैथ्स लिया है या ओपन इलेक्टिव में मैथ्स लिया है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये पेपर है मेजर सेकंड पेपर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉलेजेस में ज्यादातर यही हुआ है कि सेकंड जो पेपर है मेजर का वही माइनर और ओपन इलेक्टिव के तौर पे लिया गया है। ओपन इलेक्टिव में यदि कोई जेनेरिक ओपन इलेक्टिव अगर किसी कॉलेज में चलता होगा तो वहां पर जो है आपको अलग पेपर दिखेगा, नहीं तो मोस्टली जो है सभी ने जो है सेकंड पेपर जो मैथ्स का रहता है या किसी भी सब्जेक्ट का जो सेकंड पेपर रहता है उसी को माइनर और ओपन इलेक्टिव के तौर पे चलाया जाता है। तो आपका जो पेपर है उसका नाम है एडवांस्ड कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उच्च कलन एवं आंशिक अवकल समीकरण, ये पेपर का नाम है। और इसमें जो है टोटल 5 यूनिट है और पांचों यूनिट में से हर एक यूनिट में से मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इन क्वेश्चंस को तो आपको कर ही लेना है, फिर यदि आपके पास समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस भी जा सकते हैं। तो ये जो पांचों यूनिट है इनमें से अलग अलग यूनिट में से अलग अलग क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो जैसा कि अब हम देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, इसमें टोटल मैंने 5 क्वेश्चन निकाले हैं। यूनिट का नाम है सीक्वेंस एंड रियल लाइन, अनुक्रम और वास्तविक रेखा। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। आर की क्रमबद्ध संरचना एवं पूर्णता गुण की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सुप्रीमम एंड इन्फीमम विथ एग्जाम्पल। उच्चक और निम्नक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव काउचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस। तो मतलब कि अनुक्रमों के लिए कौशी के अभिसरण के व्यापक सिद्धांत को लिखकर सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन है थियरम्स ऑन लिमिट ऑफ सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंसेस। हिंदी में इसको कहेंगे अनुक्रम की सीमा और परिबद्ध अनुक्रमों पर प्रमेय। पांचवा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखना है ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बौद्धियाना एंड इंडियन हेरिटेज इन कैलकस। मतलब कि आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है बौद्धियान की जीवनी और कलन में भारतीय विरासत। तो टोटल आपका होगा 5 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के। अब आ जाते हैं सेकंड यूनिट में। तो सेकंड यूनिट है आपकी इनफाइनाइट सीरीज एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अपरिमित श्रेणी और अवकलनीयता। पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लेबनिट्स टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज परीक्षण को लिखकर सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस विथ एग्जांपल। निरपेक्ष और सप्रतिबंधी अभिसरण के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव मीन वैल्यू थियरम, रोलेस, लैग्रांज और कोशी एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।
हिंदी में इसको बोलेंगे माध्य के प्रमेय रोले लेंग्रास या कौशी को सिद्ध कीजिए और उनकी ज्यामिति व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता के श्रृंखला नियम की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड जो है आपकी वो काय के ऊपर बेस्ड है, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल एंड स्पेशल फंक्शंस, दो चरों के फलन और विशेष फलन। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है स्टेट एंड प्रूव आयलर थ्योरम ऑन होमोलोगस फंक्शंस, समघात फलनों पर आयलर के प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों के फलनों के उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेंग्रास मल्टीप्लायर मेथड फॉर कंस्ट्रेंट एक्सट्रीमा, प्रतिबंधित चरम मान के लिए लेंग्रास गुणक विधि की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है डिफाइन बीटा एंड गामा फंक्शंस एंड एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम, बीटा और गामा फलनों को परिभाषित कीजिए और उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल बताना है, दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय बताना है। तो टोटल आपके हो गए तीसरी यूनिट में 5 क्वेश्चंस। अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण के ऊपर बेस्ड है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैग्रेंज मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PP प्लस QQ इक्वल टू R, प्रथम कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए लेंग्रास विधि की व्याख्या कीजिए। तो टोटल 3 ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब चारपिट्स जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के अराजक आंशिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए चारपिट की व्यापक विधि को वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है सोल्व स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच कैन बी सोल्व्ड इजीली बाय अदर मेथड, उन विशेष प्रकार के समीकरणों का हल कीजिए जिन्हें अन्य सरल विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। उसके बाद आती है फिफ्थ यूनिट हायर ऑर्डर पीडीई एंड क्लासिफिकेशन, उच्च कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। अब मतलब कि हायर ऑर्डर आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें आ जाते हैं हम, यहाँ पे भी आपका जो चारपिट्स जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर पीडीई मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट के जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ टू क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एलिप्टिक। द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरणों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, पैराबोलिक या परवलिक, अतिपरवलिक, दीर्घवृत्ती, इनके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है मेथड टू सोल्व होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांक वाले समघात और असमघात आंशिक अवकल समीकरणों को हल करने की विधि बतानी। फिर तीसरा क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रेड्यूसिबल टू इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले समीकरणों में बदले जाने वाले आंशिक अवकल समीकरण आपको बताने हैं। तो ये हैं आपके टोटल पांचों यूनिट, और इन पांचों यूनिट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इन क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए तैयार अच्छे से कर लें, और फिर यदि आपके पास में अगर समय बचता है तो आप अदर क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में जो है ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें,
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।